चैप्टर 35 रंटन के साथ क्या हुआ जारी। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और रेत पर भागता हुआ आया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर उसे याद आया, दोपहर हो चुकी थी और ज्वार कम होने लगा था। उसने डोंगी देखी और वह खड़ा हो गया। 1 मिनट तक बिना एक भी मांसपेशी हिलाए खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अब वह संकोची नहीं था, अब वह असहाय नहीं था। मानो अपने पुराने वातावरण को बहाल करने के सपने ने उसे ताकत, नया साहस और हिम्मत दी हो। उसे इस जगह से निकल जाना चाहिए, खुले समुद्र में जाना चाहिए। पौमोद संभव थे, जहाज संभव थे, मौत संभव थी, लेकिन इस जगह से बेहतर जहां कुछ भी संभव नहीं था, जहां चलने के लिए समुद्र तट के अलावा कुछ नहीं था, तपती धूप और चिंघाड़ते हुए सीगल। ज्वार का बहाव शुरू हो गया था। यह उसे विराम तक ले जाएगा, उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वह पेड़ों की ओर भागा और पेंडनस ड्रूप इकट्ठा करके उन्हें डोंगी में ले जाने लगा। वह नट्स पीने के लिए बंदर की तरह चढ़ गया और कैरोलिन बीच की तरह ही वह भागा। पसीना बहाते हुए वह नाव पर फल जमा करता गया, नट्स पीता रहा, नट्स पीता रहा। वो कभी भी उनसे तृप्त नहीं हो पाता था। फिर उसने नाव पर अपने बेतहाशा एकत्रित माल में से आखिरी को वही किया जो उसने कैरोलिन के बीच पर भी किया था। खुद को छोटे से तालाब में फेंक दिया और तब तक पीता रहा जब तक कि वह लगभग फटने वाला नहीं हो गया। ये सब उसी काम की पुनरावृत्ति थी और वह सिर्फ महिलाओं की लाशों से ही चित्र को पूरा करना चाहता था। फिर वह डोंगी के पास आया। यहाँ भी वही हुआ, वो उसे उतार नहीं सका। मृत बच्चों ने अब आउट्रिगा को भारी नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपना माल गलत तरीके से रखा था और इससे काम चल गया। आउट्रिगा रेत में धंस गया था। उसने फलों को फिर से व्यवस्थित करने में कड़ी मेहनत की और पसीना बहाया। फिर आखिरकार वह हिलने लगी। उसने धक्का दिया और चलाया। लेगून का पानी उसे बीच में ले गया। एक और प्रयास और वह पानी में थी और वह जहाज पर था और एक ही चप्पू से उसे और आगे ले जा रहा था। वह स्वतंत्र था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा से एक बोझ उतर गया है। उसे अब अपनी नग्नता का एहसास नहीं हो रहा था। आंदोलन की शक्ति, समुद्र तट से भागना और खुले समुद्र में छिपी नई उम्मीद उसकी आत्मा के लिए शराब की तरह थी। यह एक नए खेल में एक चाल थी और साहस ने उसे फुसफुसाकर बताया कि वह अभी भी पीटरसन को हरा देगा। चप्पू को एक ओर से दूसरी ओर चलाते हुए वह उसे और आगे ले गया और अब उसके सामने दरार आ गई थी और दरार के पार समुद्र उसकी ओर इशारा कर रहा था। वह पेड़ों और समुद्र तट के कारावास पर आखिरी बार व्यंग्यात्मक नजर डालने के लिए बगल की ओर मुड़ा था। तभी अरे, यह क्या था? जब वह पैडल मारते हुए घुटनों के बल बैठा था, तो पानी उसके घुटनों के ऊपर से बह रहा था, जो नट के नीचे लार और हंसी के साथ बह रहा था। डोंगी में पानी टपक रहा था। कल सूरज ने चालाकी से यह काम किया होगा जब वह सो रहा था। जब उसने फल रखे थे तब डोंगी पूरी तरह सूखी थी और अब सारा सामान पानी में डूबा हुआ था या लगभग पानी में डूबा हुआ था। लेगून से बाहर निकलने पर मेजपाल को तोड़ने के लिए तैयार किया गया था। उसने इसे देखा, फिर उसकी नज़र फिर से डोंगी के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। पानी और भी ऊपर उठ गया था। यह कोई साधारण रिसाव नहीं था जिसे डूबने से बंद किया जा सकता था। वापस लौटने और समुद्र तट पर इसे ठीक करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने चप्पू चलाना शुरू किया। डोंगी का मुंह मोड़कर उसे किनारे पर लाने के लिए बेतहाशा प्रयास किए। वह बहुत देर हो चुकी थी। ज्वार ने उसे एक पत्ते की तरह जकड़ लिया था और हालांकि उसने उसका सिर घुमाया, लेकिन वह उसे ज्वार की लहरों की तरफ बहने के लिए मजबूर कर सका। एकमात्र मौका ब्रेक के पास समुद्र तट पर जाने का प्रयास करना था। उन्होंने एक दिग्गज की तरह काम किया। कुछ ही मिनट पहले उसका दिल बच निकलने पर खुश था। अब बाहरी समुद्र में डूबने से निश्चित मौत की संभावना के साथ समुद्र तट उसे दुनिया में सबसे मनोरम स्थान लग रहा था। लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच सका। तट जितना निकट आता, ज्वार उतना ही तेज होता। लेगून का पानी उसे तेज बहती नदी की तरह लग रहा था। डोंगी उसके प्रयासों के अनुरूप मुड़ती घुमती रही, लेकिन वह अपनी यात्रा की दिशा को इतना नहीं बदल सका कि किनारे तक पहुंच सके। फिर चप्पू फेंककर वह उठा, मस्तूल को पकड़ लिया, किनारे से छलांग लगाए और किनारे की ओर बढ़ गया।
जब वो वहां पहुंचा और खड़ा हुआ तो देखा कि डोंगी गायब थी, वह समुद्र में बह गई थी और लहरों पर उछल रही थी। उसकी आखिरी संपत्ति भी उससे छीन ली गई थी। स्कूना, पैसा, मोती, कपड़े और अंत में डोंगी, सब कुछ चला गया था। उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था, मृत बच्चों के बंधनों से बनी लंगोटी को छोड़कर। लेकिन वह इस बारे में नहीं सोच रहा था। उसकी जान बच गई थी। वो लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था और अब जब उसने उबलते हुए पानी की धारा पर नजर डाली तो उसने देखा कि एक शार्क का पंख उसके साथ साथ कट रहा है, मानो शार्क जो उसे चूक गई थी वो उसका अंधाधुंध शिकार कर रही हो। वह पेड़ों के पास वापस आया, उस जीवन को गले लगाया जो उसके लिए बचा लिया गया था और आराम करने के लिए बैठ गया। मृत्यु उसके सामने बैठी थी, धोखा खाकर। इस व्यवसाय ने रंटन के लिए संकट पैदा कर दिया। हालांकि इससे उसका आखिरी अधिकार भी छिन गया था, फिर भी इसने उसे एक चाल जीतने का एहसास दिलाया था। और सच में, हालांकि उसकी किस्मत बहुत खराब थी, फिर भी उसके अंदर अच्छी किस्मत की एक झलक थी। वह उस रात ले मुआन से बच निकला था, वह नानू और ओना से बच निकला था जिन्होंने उसके हाथ पैर बांध रखे थे। वह इस अटॉल में आने वाले समुद्र से बच निकला था, और वह लीक हो रही डोंगी और शार्क से बच निकला था। उसके दिमाग ने करवट ली। उसे लगा कि उसे जीना है, उसे यकीन था कि अब उसे बचा लिया जाएगा। एक जहाज आएगा। और इस विचार पर, जो कि निश्चितता से ओतप्रोत लग रहा था, उस आदमी की आत्मा कैरोलिन के खिलाफ भड़क उठी। अगर वह सिर्फ एक जहाज होता जिसमें सही किस्म के लोग सवार होते, तो वो उनके लिए कैरोलिन को ढूंढ लेता और वे उस लैगून की फर्श और उसके किनारे रहने वाले कनकियों के दिलों को चीर देते। और उस जहाज पर सही किस्म के लोग होंगे और वह आएगी, वह आएगी। वह ये जानता था।